आज हम इस वीडियो में जानेंगे ईएसआर टेस्ट यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के बारे में। ये जो ईएसआर टेस्ट है इसको एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी कहा जाता है। ये जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है यानी ईएसआर टेस्ट है वो एक तरह का ब्लड टेस्ट है जो मेज़र करता है कि कितनी जल्दी हमारे एरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल्स सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में, मतलब नीचे बैठ जाते हैं उस ट्यूब में जो सैंपल कंटेन कर रहा होता है। ये जो ईएसआर टेस्ट होते हैं ये कई दूसरे नामों से भी जाने जाते हैं जो होते हैं ईएसआर, एसईडी रेट यानी सेडिमेंटेशन रेट, वेस्टर्न ग्रीन सेडिमेंटेशन रेट भी कहा जाता है ईएसआर टेस्ट को। आइए अब हम जानते हैं ये टेस्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं। ईएसआर टेस्ट हमारी मदद करता है ये जानने में कहीं हमें वो कंडीशन तो नहीं है जो कोस करती है इन्फ्लेमेशन। और वो कंडीशंस होती है अर्थराइटिस, वस्कुलाइटिस और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़। और जो ये ईएसआर टेस्ट होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है मॉनिटर करने के लिए एग्जिस्टिंग कंडीशंस को। आइए अब हम जानते हैं ईएसआर टेस्ट का नॉर्मल रेंज क्या होता है। नवजात बच्चों में 0 से लेकर 2 mm पर आर होता है। बच्चों में 0 से लेकर 10 mm पर आर होता है और आदमियों में यानी पुरुष में 0 से लेकर 15 mm पर आर होता है और एडल्ट्स में यानी बुजुर्गों में 0 से लेकर 20 mm पर आर होता है ईएसआर का नॉर्मल रेंज। आइए अब हम जानते हैं हमें ईएसआर टेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं वो हमें ऑर्डर देंगे ईएसआर टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि उनको दिखेगा सिम्टम्स हमारे इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर का। और वो सिम्टम्स होंगे हेडेक यानी सिर में दर्द होना, बुखार आना, वेट में लॉस होना, जॉइंट में स्टिफनेस होना, नेक और शोल्डर में दर्द होना, लॉस ऑफ एपेटाइट होना और एनीमिया यानी खून की कमी होना। ये सिम्टम नज़र आएगा तो वो हमें ऑर्डर करेंगे ईएसआर टेस्ट के लिए। आइए अब हम जानते हैं ईएसआर टेस्ट के दौरान क्या होता है और क्या किया जाता है। इसमें एक प्रोफेशनल लैब टेक्नीशियन होगा जो हमारे वेन से ब्लड सैंपल लेगा एक निडल की हेल्प से। और जब वो निडल इंसर्ट होगी हमारे वेन के अंदर तो स्मॉल अमाउंट का ब्लड कलेक्ट होगा टेस्ट ट्यूब के अंदर और वायल के अंदर। वो प्रोफेशनल लैब टेक्नीशियन कलेक्ट करेगा 2 से 5 ml ब्लड ईडीटीए में या फिर 3.8 सोडियम सिट्रेट ट्यूब में। और उस दौरान आपको हल्का सा दर्द महसूस होगा जब वेन के अंदर निडल जाएगी और वेन से निडल निकलेगी। और ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा 5 मिनट्स के अंदर। उसके बाद मिक्स करें ब्लड को अच्छी तरह से और रन करें टेस्ट को मैन्युअली या फिर ऑटोमेटेड सेल काउंटर और एनालाइज़र पर। आइए अब हम जानते हैं वो कारण जिसकी वजह से ईएसआर का लेवल हाई हो जाता है ब्लड के अंदर। एनीमिया की वजह से, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, फीवर यानी बुखार आने की वजह से, मायोकार्डियल इन्फाक्शन की वजह से, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से, रोमेटिक फीवर की वजह से, गाउट की वजह से और कार्सिनोमा की वजह से ईएसआर का लेवल हाई हो जाता है ब्लड के अंदर।
मल्टीपल माइलोमा की वजह से भी हाई हो जाता है ईएसआर का लेवल। निमोनिया की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, सिफिलिस होने की वजह से, हार्ट डिसीज़ की वजह से, किडनी डिसीज़ की वजह से और लिम्फोमा की वजह से भी हाई हो जाता है ईएसआर का लेवल ब्लड के अंदर। आइए जानते हैं हम वो कारण जिसकी वजह से ईएसआर का लेवल लो हो जाता है ब्लड के अंदर। एक्यूट एलर्जी की वजह से, पॉलीसाइथीमिया की वजह से, सिकल सेल एनीमिया की वजह से, ल्यूकोसाइटोसिस जिसका मतलब होता है डब्ल्यूबीसी सेल्स का इंक्रीजमेंट हो जाना, और कंजस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से, फैक्टर 5 डेफिशिएंसी की वजह से और पेप्टिक अल्सर्स की वजह से ईएसआर का लेवल कम हो जाता है ब्लड के अंदर, और यही कारण होते हैं जिसकी वजह से ईएसआर का लेवल लो हो जाता है ब्लड में। Thanks for watching our video.